यूपी के देवरिया में फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की घटना होने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद पूरे गांव में पुलिस लगा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला भूमि विवाद से लेकर बताया जा रहा है, जिसमें एक परिवार से 5 लोगों की हत्या कर दी गई और एक मृतक अन्य परिवार से होना बताया जा रहा है। वहीं मृतक में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूरी घटना में 6 लोगों की हत्या होना बताया गया है। पूरी घटना का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ संज्ञान लिया और मौके पर आला अधिकारियों को भेज दिया। पूरी घटना पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं और पल पल की खबर अधिकारियों से ले रहे हैं। अभी तक इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वही घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। यूपी आज तक के लिए आफताब आलम की रिपोर्ट। कॉल आया था, उनको बुलाया गया, जहाँ हमारा खेत है वहाँ हो गए। उन लोगों की पहले से प्लानिंग थी, वहाँ पता नहीं कितने लोग थे तो नहीं पता, लेकिन उन लोग पहले से प्लानिंग किए थे। पापा मेरे गए वहाँ बाइक रोके और खेत के पास गए तो उन लोग बाइक क्या किया, अपने घर के पास जाकर खड़ा कर लिए वो लोग। तो मेरे पापा गए अपना बाइक लाए तो पीछे से उनके पास उगार कर दिए लोग। पूरा सब उनको चोट लग गया है और फिर बहुत सारे लोग वहाँ पर गोली के साथ चला था, उन्हीं लोग की गोली से उन लोग को भी लग गया है। उसके बाद जब यहाँ पता चला सब बस उनको देखने गए थे। हम लोग कॉल किए तो हमें पता चला कि हाँ तो पापा अब रहे नहीं। 6:30 बजे पापा यहाँ गए, 2 मिनट नहीं लगा, वहाँ जैसे गए वहाँ तुरंत हल्ला हो गया कि तुम्हारे पापा का कुछ ऐसा हो गया, झगड़ा हो गया है। तो हम लोग जाने। क्या करते थे पिताजी आपके? पिताजी पूरी जिला पंचायत थे। क्या चाहते हैं आपको करना? मेरी फैमिली क्या रहती है, हम लोग 4 भाई हैं, 3 बहन 1 भाई। क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? उन लोगों से कोई उम्मीद तो है नहीं। मेरा नाम अलका यादव है। तो आज मेरे भाई का जन्मदिन था और मुझे पता नहीं था कि मतलब जैसे ये लोग सब अचानक कांड करेंगे। और उसको आज जन्मदिन था, बोला भैया कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारे चलते मैं कथा में जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा तुम्हारा जो भी खुशियाँ तुम अपनी कर लेना। आज क्या सूचना मिली आपको? और आज कोई सूचना मिली है, सुबह में बात की है कि भैया ये लोग घर पे मतलब पूरे गुंडों के साथ घेर लिए हैं लोग, मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। तो श्री प्रेमचंद्र यादव। आप क्या चाहते हो? तो हम उनके लिए चाहते हैं कि सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि सब पूरे उनके खानदान वालों अपराधियों को पूरे सख्त सजा, और यही हम गुजारिश करते हैं। जानकारी आपको कौन लोग? जानकारी तो हमारे जिसको पहचानते हैं उसको हम बता सकते हैं। क्या क्या कौन कौन है बताओ? श्री प्रेमचंद्र यादव हैं, राम जी, उनके छोटे भाई श्री राम जी यादव हैं और उनके पिताजी राम भवन यादव। अच्छा, क्या आप चाहते हैं उनके घरों पे बुलडोजर चले? एकदम चाहते हैं कि हमारे जो खानदान को, हमारा तो मान लीजिए परिवार चला गया, लेकिन उनका परिवार नहीं बचना चाहिए। क्या चाहते हो सरकार से? क्या मांग? सरकार से यही निवेदन है कि उनके पूरे खानदान वालों को पूरी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और रह गई बात कि हमारे, ताकि जीवन में किसी के परिवार को आके उठा कर ताकि। प्रशासन के बारे में क्या करोगे? प्रशासन के बारे में यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन यही इसी के साथ गुजारिश करे ताकि हमारे प्रशासन सहयोग करे। देखिए, आज सुबह यहाँ पे एक बड़ी घटना हुई है। घटना स्थल पे हम लोग खड़े हैं यहाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और स्पेशल डीजी साहब हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ घटना के बारे में जानकारी हासिल करने। जो प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये आपसी रंजिश में की वजह से ये घटना हुई है। एक पक्ष जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ आए थे सुबह, उनके पहले तो एक घटना हुई और उसके बाद उसके रिएक्शन में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल अभी तक 6 लोगों की डेथ हुई है। घटना के क्या कारण है, क्या इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से सुबह ये ट्रिगर हुआ, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। अभी चूंकि दोनों पक्ष के एक परिवार के तो लगभग सभी लोगों की डेथ हो गई है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का भी कुछ लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो पूरी जानकारी अभी हासिल करने में थोड़ा और समय लगेगा। जहाँ तक अपराध की बात है उसके बारे में अभी लिखित तहरीर अभी दी जा रही है पुलिस को, और तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अभी 14 लोगों को अभी पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज प्रेम यादव जी और
सत्यप्रकाश दुबे जी, इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेके अभी तक ये जानकारी में आया कि प्रेम यादव जी की हत्या हो गई। और जब ये जानकारी प्रेम यादव जी के टोले में पता लगी तो वहाँ से लोग गए, उन्होंने सत्यप्रकाश दुबे जी और उनके परिवार में हमला कर दिया, जिससे 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 लोग अस्पताल में जब लाए गए तो मृत्यु हो चुकी थी और एक का इलाज चल रहा है। लोगों से ये पता चला है कि सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ कुछ संदिग्ध लोग आए थे, उनके द्वारा प्रेम यादव की हत्या की गई। क्या इनको कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, अभी कोई विटनेस नहीं आया सामने। ये जानकारी कहाँ से आ रही है, सब जानकारी की जाएगी। अभी तक प्राइमा फेसिया हमें विटनेस नहीं मिले हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। घटनाक्रम की समस्त जानकारी करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगा। दीज आर इनिशियल इन्फॉर्मेशन। अभी हमारा यही प्राथमिकता है कि जो घायल है उसका उपचार हो जाए, FIR पोस्टमार्टम कर दिया जाए और जो दोषी हैं उनका चिन्हांकन किया जाए। और जब दोषी का चिन्हांकन करेंगे तो इन सभी बिंदुओं को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी दोनों तरफ से परिवार में लोग दुखी हैं, बयान देने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं, तो जानकारी कर रहे हैं और लगातार जानकारी करके जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। परिवार का ये इल्जाम लगाया है कि पुलिस के सारा मामला संज्ञान में था, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। समझ देखिए, जो भी जिसको शिकायत हो, अभी तक हम लोगों की जानकारी में ऐसा विशेष नहीं आई है। जनपदीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी से भी बात हुई है कि किसी प्रकार का इस मामले को इमीडिएट कोई कारण था। इन दोनों परिवारों के बीच में एक पुराना ज़मीनी विवाद हुआ था, जो कि हल हो चुका था प्रेम यादव जी के पक्ष में। सत्यप्रकाश दुबे जी के ब्रदर थे, उन्होंने कोई ज़मीन लिखनी थी, उन्होंने लिख दिया था इनके पक्ष पे और उनके फेवर में कोर्ट ऑर्डर भी आ गया था। उसको लेके कसीदगी चल रही थी, दीवानी में एक मामला भी चल रहा था, बट लास्ट एप्लीकेशन भी जुलाई 22 की पाई जा रही है। तो इमीडिएट ये कहना कि साहब कोई एप्लीकेशन थे अभी तक संज्ञान में नहीं आया, हो सकता है इस विषय में और छानबीन करेंगे हम लोग। अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे डेटा बेसिस चेक करेंगे। ये मैं श्योर करना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर से हुई होगी तो अवश्य कठोर कार्रवाई जाएगी। कितने लोग गिरफ्तारी हुए? अभी तक हम लोग 12 से ज़्यादा लोगों को हिरासत ले चुके हैं और उसमें हम छानबीन कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम